Very good morning, class 7. We have completed this lesson. I have explained you this lesson, Save Sharks, right? I have explained you everything. I have given you the vocabulary also, and I have given you the written answer questions also. Now we will start with this language skills. So what we have to do in this, read and learn. We use relative pronouns to make adjectival clauses which are used for describing the nouns. So हम relative pronouns कहाँ यूज़ करते हैं? adjectival clauses को जहाँ पे हमने बनाने हो वहाँ पे हम relative pronouns को यूज़ करते हैं. कैसे? For example, people who save sharks are the smartest people. People who save sharks. अब ये जो है ना people who save sharks, ये क्या है? ये हमारा adjectival clause हो गया. People, कौन से people? Which people? Who save sharks. तो adjectival मतलब डिस्क्राइब कर दिया क्लॉज, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये क्लॉज होगा. वन वर्ड नहीं है. वन वर्ड जो होता है वो तो आपका एडजेक्टिव बन जाता है, बट यहाँ पे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2-3 वर्ड, सो इट इज़ एन एडजेक्टिवल क्लॉज. तो हियर इट इज़ डिस्क्राइबिंग द people, which people who save sharks, means this is an adjectival clause. So in this sentence, the adjectival clause is who save sharks. The relative pronoun of this clause is who. हमने पूछा ना खुद से, people, who people, right? So it is describing this. So relative pronoun जो होता है, it include that, when, where, which, whom और whose. तो जो relative pronoun होता है वो ये वाले questions का आंसर आपको देता है. क्लियर टू मी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? पीपल, कौन से पीपल? यहाँ मैंने अपने आप से पूछा विच पीपल या हु पीपल, तो इसमें हु आता है ना. सपोज मैं ऐसा बोल देती हूँ, फ्यू प्रेडेटर्स. क्या? वॉट. तो यहाँ पे वॉट भी है, वॉट नहीं है मीन्स वाई है, वैन है, वेयर है. फ्यू प्रेडेटर्स क्या करते थे? वॉट दे यूज टू डू? दे कैन थ्रेटन द शार्क्स ऑल्सो. मीन्स जो ये रिलेटिव हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको इंक्लूड करते हैं. इसके आगे का जो पार्ट होता है ना वो पूरा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. जब हम एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं ना, कौन से पीपल मीन्स पीपल आपका रिलेशन दिखा रहे हैं उस चीज़ से कि वो क्या करते थे. हु सेव शार्क्स, जो शार्क्स को सेव करते थे. तो रिलेशन आ गया ना. तो ये यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है ना इस क्लॉज का, वो हु है. ये वाला प्रोनाउन जो है यहाँ पे रिलेटिव, जो रिलेट कर रहा है पीपल को और शार्क्स को, वो हु है. जैसे लुक एट द फॉलोइंग एडजेक्टिवल क्लॉजेज इन द कॉलम 2. ये कॉलम 2 है हमारा. हियर देयर आर एडजेक्टिवल क्लॉजेज. राइट द नाउन ईच क्लॉज मॉडिफाइज इन द कॉलम 1. किसके बारे में बात कर रहा है ना वो, दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन हियर. लाइक मैरिन एनिमल्स, हम पहले एडजेक्टिवल क्लॉज पढ़ेंगे. दैट हैव लिव्ड एट द टॉप ऑफ द ओशंस फूड चेन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स. क्या? अब हम यहाँ पूछेंगे दैट हैव लिव्ड व्हाट, तो मैरिन एनिमल्स. हमारा जो नाउन उन्होंने मॉडिफाई किया एडजेक्टिवल क्लॉज ने, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ हमारा? मैरिन एनिमल्स. तो हमने यहाँ पे करना है राइट द नाउन. हमें नाउन को जो मॉडिफाई हुआ है ना इन इसके लिए, इसकी तरफ से यूज़ द पैसेज आर शार्क्स फिनिश्ड द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. तो हमने अपने लेसन में से ही पढ़ना है. वी हैव टू फाइंड आउट दीज लाइन्स फ्रॉम द लेसन and we have to find the noun also which it has modified. Look here it is the line lived at the top of the, so who? Marine animals. तो हमारा जो नाउन हुआ जो मॉडिफाई हुआ है वो क्या हुआ? मैराइन एनिमल्स. अब हमने नेक्स्ट लाइन ढूंढनी है, दैट थ्रेटन शार्क्स. अब दैट थ्रेटन शार्क्स कहाँ पे है? ये रहा, दैट कैन थ्रेटन शार्क्स. तो हमारा क्या आ गया? ये फ्यू प्रेडेटर्स. तो हमने यहाँ लिख दिया फ्यू प्रेडेटर्स. हु दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ह्यूमन्स.
अब ये लाइन हम वी विल फाइंड आउट दिस लाइन हु दे कैनॉट, ये रहा, होम दे कैनॉट एस्केप फ्रॉम ह्यूमंस, तो मीन्स कौन आगे, अ न्यू प्रीडेटर, तो यहाँ पे आएगा अ न्यू प्रीडेटर। हु रोड द बुक जॉज, जिसने बुक लिखी थी जॉज, तो वॉज ही पीटर बेंचले। ये वाला जो नाउन है वो मॉडिफाई हुआ है, कौन से नाउन को उन्होंने मॉडिफाई किया, पीटर बेंचले, जिसके बारे में यहाँ पे हु आ गया ना, ये हु आ गया, अ न्यू प्रीडेटर, कौन सा, ह्यूमंस, ये हमारे ह्यूमंस क्या है, न्यू प्रीडेटर है, तो यहाँ पे दैट लगा, अ न्यू फ्यू प्रीडेटर्स दैट कैन प्रेजेंट। वन विच टेल्स अबाउट द शार्क अटैक ऑन एनिमल्स, विच टेल्स मीन्स यहाँ पे हम कोई चीज़ है जो बताती है, विच टेल्स, ये रहा विच टेल्स, तो क्या बताती है, बुक जॉज, तो इस नाउन को उन्होंने मॉडिफाई करके प्रोनाउन बनाया, विच, ठीक है। दैट हैव सर्वाइव्ड फॉर 100 of years ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, अब क्या सर्वाइव हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट। दैट हैव सर्वाइव फॉर 100 of years, तो क्या, वंडरफुल एनिमल्स, सो वी विल राइट हियर वंडरफुल एनिमल्स, इसको मॉडिफाई किया उन्होंने, ये दैट हैव वाइप्ड आउट अदर टाइप ऑफ फिश, मॉडर्न फिशिंग मेथड्स, मॉडर्न जो हमारे फिशिंग मेथड्स हैं उन्होंने वाइप आउट कर दिया है, यू विल फाइंड आउट दिस इन योर लेसन, जस्ट फाइंड आउट वाई ह्यूमन्स आर वाइपिंग आउट द शार्क्स, सेकेंड रीज़न है, सेकेंड रीज़न की वजह से वो ये शार्क्स को वाइप आउट कर रहे हैं। हु थिंक शार्क्स फिन्स हैव स्पेशल, सम पीपल थिंक, तो इस नाउन को मॉडिफाई करके हु बना है। हु आर द टारगेट्स ऑफ दीज एजुकेशनल कैंपेन, द पीपल, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनिश, विद दिस वी हैव फिनिश दिस। Now we come to this word part. Use your intelligence to make a word by rearranging the letters on the left that fits the definition. The first one is done for you. Use your intelligence. Seaside illness है, तो ये क्या बन गया, disease, उन्होंने बना के दिया है हमें। Second is so here the words are priest, spider, sword, star and lemon. Now here we have to name the specialist. A person who cares for people's feet, podiatrist. A person who specialized in the treatment of children, pediatrician. A person who treats muscles and bone problems with massage and exercise, physiotherapist. A person who studies hearing and the ear, audiologist. A person who treats heart diseases, cardiologist. A person who studies and interprets x-rays, radiologist. Now we have to study the word pattern below. Here just see, the first is slowing. So they are just dropping one letter like this, like this, like this. Here and ऐसे, तो we have to follow the same method. Here the word is startling, so they have missed the word T, so I have added T, startling, so I have dropped this starting, then I cut T, staring,
Then I dropped A, string, then R, sting, then T, sing, then G, sin, then S, in, and then I. Now we come to the writing skills. Fill in the each blanks with either its or its. Remember, its with this apostrophe is a contraction of it is or it has. Clear? जो इट्स होता है ना apostrophe के साथ, वो एक कॉन्ट्रैक्शन है किसका? इट इज़ या इट हैज़ का. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. आई थिंक इट्स अ fascinating topic. It's a fascinating topic. This is a noun contraction, this is a simple word. Also, the concepts of multiple intelligences have many applications. Indeed, its uses are numerous. For example, one of its obvious applications is in secondary schools. In most schools, the focus is on two intelligences: logical, mathematical, and verbal or linguistic. So, other intelligences should be used more. For instance, what about musical rhythmic intelligence? Here it will come, it is useful. So, we can write it's. ठीक है ना? It is useful, it's useful in any subject because it include an idea in a song, poem, chant or other rhythmic form. It is means again here we will use like it apostrophe. It's more likely that we'll remember it. For example, do you know the children's song The Three Blind Mice? In the biology class, we changed the words to make the song about the different layers of the skin. Now I never forget which layer is the top one. You see, it's stuck in my mind. It's again apostrophe. Stuck in my mind because of the song. A song has a special power to stay in our mind. Its power comes from the way our brain works. Now there's a mini project. Sharks are not only the animals that people are eating into extinction, turtles are also disappearing to please and palace of humans. So their eggs are stolen from beaches where they are buried and are made into delicious dish. So you have to, what's your project is, find out other endangered species of do people and do people eat. Species do people eat. ठीक है? So you have to find out the endangered species which people eat and what can you do to stop the killing of these animals. One thing you can do is to try to write slogans on the papers like animal are our friends, don't kill them. Write at least 5 slogans that show kindness towards the animal. So this is your mini project. So I have given this on 2nd of December. It's your homework and I want to see do this work whenever you get time. I don't say that you have to do it just now. Your PT2 exams are also going on, so I don't give any specific date, but yes, I want you to do this project. I want to see this after your PTs. Now we'll start with this lesson, section 2 of unit number 4.
Section 2, Care of Nature. Read the following articles on nature. Decide whether we should disturb nature. Also discuss in pair groups how can we protect nature from getting bad to worse. So as we are discussing about the nature, so recently we have finished the lesson of sharks, and now they are in the category of extinct animals, and how they are have a how they have so here we have the one more animal that is called as gibbons. Have you heard about this animal? These are mostly found in the Thailand, Phuket. There's a place at Thailand that is named as Phuket. So when most people think of Phuket, Thailand, they think of beautiful white beaches. So whenever we think of Thailand, what comes in your mind first of all? Beaches, right? So it is but obvious because it is known for its beaches only. They do not think of gibbons or other types of apes. So we never think of that we'll find the gibbons or these apes there. So we never give a second thought to that thing. However, Phuket is also the home of Gibbon Rehabilitation Project. So there we have Gibbon Rehabilitation Project. Means rehabilitation क्या होता है बच्चे? वहाँ पे उनको उनकी जो स्टेट है, उनकी जो कंडीशन है, उससे इम्प्रूव किया जाता है उस स्टेट को. जैसे अल्कोहल का भी होता है, जैसे दोज पीपल हु आर प्रोन टू ऑल दिस अल्कोहल एंड ऑल दैट, तो उनको भी रिहैबिलिटेशन कैंप में भेजा जाता है और उनकी वहाँ पे उनको कुछ महीने रखा जाता है और उनकी डाइट और उनकी जो लाइफस्टाइल है विद एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड विद मेडिकेशन उनको वहाँ पे हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव किया जाता है. तो ऐसे ही यहाँ पे गिब्बन रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है फुकेट में. इनका गोल क्या है? द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू एंश्योर that the white-handed gibbon does not become extinct in Thailand. As we are reading the nature unit, so sharks is also coming in the category of endangered, and turtles also. I have given you this project. Their eggs are also stolen. So now we are talking about the gibbons. They are found in Phuket in Thailand, and there we have the Gibbon Rehabilitation Project, where they ensure that the white-handed gibbon does not become extinct in Thailand. One of the reasons Thailand's rainforests do not have as many gibbons as before is that many gibbons have been captured to be used as pets. Now you'll ask, what is rainforest? मुझे rainforest एक ऐसी जगह होती है, ऐसे ग्रीनरी से भरी जगह होती है जहाँ पे थ्रू आउट ईयर बहुत बारिश होती है. उनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं. वो एरिया पूरा एक फॉरेस्ट ही की तरह होता है, पूरा फॉरेस्ट होता है, बस उसको रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ थ्रू आउट ईयर अबंडेंट रेन होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है, इसलिए उनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है. One of the reasons Thailand's rainforests do not have as many gibbons as before is that many gibbons have been captured. क्यों? क्योंकि वहाँ के बहुत सारे गिब्बन्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया है टू बी यूज्ड एज पेट्स. उन्होंने उनको वहाँ पे एज अ पेट्स बना लिया है, लोगों ने कैप्चर करके अपने घर में ले गए, एज अ पेट्स उनको रख रहे हैं. Using gibbons as pets is not fair because a pet gibbon does not have the freedom it enjoys in the forest. Obviously, it is but obvious बच्चे, अगर आपका जो होम है वो एक फॉरेस्ट है, यू आर लिविंग इन अ ओपन, और आपको कोई वहाँ पे प्रिजन में डाल के रख दे तो आपको कैसा लगेगा? So you will not feel good, na? That is why this is the same reason that there the gibbons are captured and they are kept as a pets. So obviously they don't have that much freedom and they don't enjoy that much as they do in the forests. So also people often
do not treat the captive gibbons well. And one reason is there that people are not much bothered about their pet gibbons. After few months, people become bored with the gibbons and they do not take care of them anymore. क्या होता है, पहले तो वो ले जाते हैं उनको कैप्चर करके, शुरू में तो उनका खूब ध्यान रखते हैं, बट बाद में धीरे धीरे दे गेट बोर्ड and they just don't take good care of them, of those gibbons, pet gibbons. So the gibbon rehabilitation project क्या करता है, it takes in these unwanted gibbons. तो ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है ना, ये कैंप वाले ऐसे जो अनवांटेड गिबन्स होते हैं इनको वो वहाँ से ले जाते हैं. कैप्चर्ड गिबन्स कैनॉट बी इमीडिएटली रिलीज बैक इनटू द वाइल्ड. अब क्या है ना, जिनको आप कैप्चर करके ले आए, घर पे रख लिया, उनको घर पे रहने की आदत होगी, उनको ज़्यादा मालूम नहीं है कि वैसे वो कैसे रहते थे वहाँ पे फॉरेस्ट में, ठीक है ना. दे हैव लॉस्ट द हैबिट ऑफ स्टेइंग इन दैट फ्रीडम, इन दैट फॉरेस्ट. तो कैप्चर्ड गिबन्स को हम इमीडिएटली वाइल्ड फॉरेस्ट में नहीं छोड़ सकते. क्यों? क्योंकि दे हैव लॉस्ट द स्किल्स. घर में रहना, एक प्रिजन में, एक सेल में कैप्टिव की तरह रहना, और एक फॉरेस्ट में खुले फ्रीडम से रहना, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. सो दे नीड टू सर्वाइव इन अ रेन फॉरेस्ट. सो द पीपल एट द प्रोजेक्ट क्या करते हैं, दे यूज़ अ 3-step प्रोग्राम टू प्रिपेयर देम टू रिटर्न टू देयर नेचुरल हैबिटेट. तो वो क्या करते हैं, जो ये अनवांटेड गिबन्स होते हैं इनको ये कैंप में ले जाते हैं. वहाँ भी ये उनको दे गिव 3-step प्रोग्राम देते हैं ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट मीन्स नेचुरल, जो उनका नेचुरल घर है, हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर दे लिव, वहाँ पे उनको वापस भेज सकें. क्योंकि इमीडिएटली नहीं भेज सकते, क्योंकि वो अपनी घरों में रह के ना, वो पेट की तरह रह के वो अपनी स्किल्स को भूल जाते हैं, जैसे कि वो जंगल में रहते थे. तो ये जो प्रोजेक्ट है रिहैबिलिटेशन, ये उनको क्या करता है, ले जाता है और वहाँ पे उनको 3-step प्रोग्राम देता है. उसके अंडर इनको ये ट्रेन करते हैं सो दैट इन दैट दे कैन गो बैक इजीली to the forest. In step 1, the gibbons do not leave the project grounds. In step 1 what they do, the gibbons don't leave the project ground. वो अपने project grounds को नहीं छोड़ सकते. Second step, they are released on a small island. फिर second step में उनको धीरे धीरे एक छोटे से island पे छोड़ा जाता है. Finally, when they gibbons do not need to be in a special environment any longer, फिर जब उनको लगता है कैंप वालों को कि अब जो gibbons हैं they are ready to be released back into the forest, so then they release those gibbons into the rainforest. So however, even in this final step, the project does not ignore the gibbons. After releasing them into the forest, they don't ignore them. They continue to monitor them. तो उन पे वो नज़र रखते हैं. Monitor means a machine that shows information or pictures. तो वो उन पे नज़र रखते हैं कुछ दिन तक कि if they face any problem, so in that case they can just get it back, give them a training, make him aware of his surroundings, and then release him later. Of course, it does not make sense to release gibbons back into the forests that are rife with poachers. It does not make sense to release gibbons back into forests that are rife with poachers. तो ये भी सेफ़ नहीं होता कि आप गिबन्स को झट से आप फॉरेस्ट में छोड़ दें, जो कि राइफ विद मीन्स, राइफ होता है फिल्ड विद, पोचर्स मीन्स हंटर्स, जो इलीगली हंट करते हैं एनिमल्स को, उनको पोचर्स कहते हैं. तो ये भी सेफ़ नहीं है और ये भी सेंस नहीं बनती है. डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि हम गिबन्स को बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी आर रिलीजिंग दैम बैक इनटू द फॉरेस्ट विच इज़ फुल ऑफ पोचर्स, सो दैट आर बीइंग कट डाउन बाय द लॉगर्स. और वो भी अब इनका जो क्या है हैबिटेट, क्या है, पेड़ों पे रहते हैं ये. अब पेड़ जो हैं, फॉरेस्ट पेड़ जो हैं वो कहाँ पे, वो कटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है. लॉगर्स मीन्स दोज हु, the persons who are cutting the trees, they are known as loggers.
So therefore the project staff work on the community education and try to persuade the government to stop logging and poaching. तो here what they do, this जो इस rehabilitation camp का जो staff है, project staff, वो इस बात पे ध्यान देते हैं एंड दे दे वर्क ऑन द कम्युनिटी एजुकेशन मीन्स वो लोगों को एजुकेट करने की, अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे हमें वी शुड टेक केयर इफ़ वी आर मेकिंग पेट ऑफ द गिबन्स, सो वी शुड टेक केयर दैट वी शुड नॉट रिलीज इट बैक immediately in the forest, or if they are sending it back, they don't want to keep it as a pet, so they should send that gibbon into the rehabilitation camp so that poachers are not the danger to them. So they try to educate the community and try to persuade the government to stop logging, and वो गवर्नमेंट को भी परसुएड करते हैं कि ये जो है डिफॉरेस्ट्रेशन को स्टॉप करें एंड पोचिंग को स्टॉप करें. द प्रोजेक्ट वेलकम डोनेशंस एंड एक्सेप्ट्स volunteers who would like to help the gibbons. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये डोनेशंस को भी वेलकम करता है, दे एक्सेप्ट करता है, और वॉलंटियर्स को भी कि जो अपनी खुशी से डोनेट करना चाहते हैं या वॉलंटरीली वर्क करना चाहते हैं इस रिहैबिलिटेशन कैंप में, सो दे आर मोस्ट वेलकम दोज हु वांट टू हेल्प द गिबन्स. So with this I stop here and we will continue in the next lecture, right? So this lesson was related to the gibbons. Gibbons is also an extant it's an endangered animal, and this is found in the Phuket, Thailand. So these are one type of apes only. You can see they are long handed, इनके लंबे लंबे हाथ होते हैं. ये स्मॉल एप विद द लॉन्ग आर्म्स एंड दे आर फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, इनके लंबे लंबे हाथ होते हैं और लंबी सी बाजू होती है, एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन फुकेट, थाईलैंड. एंड वहाँ पे हमारा एक गिबन रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी है जो कि इनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है. इनका इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि दे डोंट पोज एनी डेंजर फ्रॉम द पोचिंग एंड फ्रॉम द लॉगर्स, बिकॉज दे लिव ऑन द ट्रीज़ and most of the trees are being cut nowadays. So poachers जो हैं वो इनको trace कर लेते हैं and they just make it hunt them and they are just killed. So during for this they used to educate the community and they try to persuade the government to stop logging and poaching also. So poaching, I have told you, poaching means hunting or killing the animals illegally. So this project, इस project में वो donations को भी accept करते हैं, welcome करते हैं, और ये भी बोलते हैं कि अगर आप इस camp में as a member बनना चाहते हैं तो you are most welcome voluntarily, जो कि gibbons को help करना चाहते हैं. So this lesson was about the endangered species of gibbons. So tomorrow we'll continue with the alcohol as substitute for petrol.